चलिए दोस्त, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है विद्युतीय उपकरण। तो विद्युतीय उपकरण क्या होते हैं दोस्तों? तो वैसे डिवाइस जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आप इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज सामग्रियां होती है आप उसे विद्युतीय उपकरण जैसे बोलते हैं। जैसे आप बल्ब को विद्युतीय उपकरण बोल सकते हैं, टर्च को एलईडी बल्ब को बोल सकते हैं, ट्यूबलाइट को बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस जितने भी विद्युतीय उपकरण होते हैं, पहली बात आप याद रखना कि उष्मीय प्रकाश विकिरण के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। उष्मीय विकिरण के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? उष्मीय विकिरण के सिद्धांत पे। तो पहला वर्ड लिखा है दोस्तों कि आपका विद्युतीय उपकरण जो है ये उष्मीय विकिरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें हम पहला देखेंगे विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या होता है? तो यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। जैसे उसमें लाइट आएगा, बल्ब कैसे जलता है? लाइट आता है, उसमें हम लोग कनेक्टिव देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, उसके बाद बल्ब क्या होता है? जलता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। तो यही बात लिखी है कि विद्युत बल्ब एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और कितने ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये मात्र 10 से 20% ही विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है, जो सामान्य विद्युत बल्ब होते हैं। और भाई क्या दोस्तों, इसमें निर्वात करके अक्रिय गैस भरी जाती है। इसमें निर्वात करके कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय। और अक्रिय गैसों में क्या? तो आर्गन भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है, नियॉन भर जाते हैं, और क्या इसके अलावा भी नाइट्रोजन को भी भरा जाता है। तो दोस्तों हमने बताया क्या कि इसमें विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आप याद रखेंगे, अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस भरी जाती है। अब क्यों भरी जाती है? ताकि आपका बल्ब जो है वायु से आक्सीकृत नहीं हो, वायु से आक्सीकृत ना हो, और जल्दी बल्ब क्या हो, जल्दी खराब आपका नहीं। तो है क्या, ताकि बल्ब वायु से क्या आक्सीकृत नहीं होती है और जल्दी बल्ब खराब आपका नहीं होता है। फिर एक सवाल लेते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है या फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब की, जैसे कि आपका विद्युत बल्ब है, आपने ऐसे शेप में देखे होंगे नीचे टाइप का, तो ये जो डब्ल्यू जैसा शेप है वो किस चीज का बना होता है? तंतु। तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन। 10th क्लास में बहुत ऑब्जेक्टिव बार इसको पूछे गए हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किसका बना है? तो टंगस्टन का बना है। फिर आइए दोस्तों आगे आते हैं कि इस तंतु की गलनांक कितनी होती है? तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत तंतु का जो आपका विद्युत बल्ब की जो तंतु होती है इसकी गलनांक कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। बताया कि आप विद्युत बल्ब एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है, और इसमें अक्रिय गैस भरते हैं ताकि आपका बल्ब वायु से आक्सीकृत नहीं होती है। अब है क्या दोस्तों कि इसका जो इसमें तंतु लगा होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बनाता है दोस्तों? टंगस्टन की बनी होती है। फिर बताया क्या कि इसका जो तंतु है या फिलामेंट है इसका गलनांक लगभग कितना होता है? तो मैंने बताया था क्या 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों दूसरा हमारा टॉपिक है लेजर। आखिर लेजर क्या होता है दोस्तों? तो लेजर एक लाइट का आप नाम सुने होंगे। तो लेजर लाइट का सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर लाइट का फुल फॉर्म होता है, एल फॉर होता है लाइट, ए फॉर होता है एम्पलीफिकेशन, और एस फॉर होता है एस्टिमेटेड, और ई फॉर इमिशन, और आर फॉर रेडिएशन। यानी कि पूरा ना है लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्पलीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब दोस्तों लेजर भी क्या है? तो एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है। लेजर भी यदि एक प्रकार का है विद्युतीय उपकरण है जिससे एक वर्णी प्रकाश प्राप्त होता है। लेजर से क्या प्रकाश प्राप्त होती है? तो एक वर्णी प्रकाश प्राप्त होती है, मतलब एक कलर की ही प्रकाश आपको प्राप्त होती है। फिर क्या कि इसकी आवृत्ति क्या होती है? तो समान होती है। तो आपका लेजर लाइट की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है, आपका गुण हो जाएगा। और एक आप यह भी याद रख सकते हैं कि अति कला संबंध होती है, यह अति दिशात्मक भी होती है। क्या सुना मैंने? 3 गुण बता दिया कि इसकी आवृत्ति समान होती है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि अति कला संबंध होती है। तीसरा पॉइंट ये अति दिशात्मक होती है। क्या दोस्तों? अति दिशात्मक, मतलब एक डायरेक्शन में बहुत तेजी में जाती है और इसकी तीव्रता भी बहुत ज्यादा होती है। अब दोस्तों इसकी खोज कब हुआ था लेजर किरण का? तो यह कब निर्माण किया गया था? लेजर लाइट को कब निर्माण किया गया था? तो 1960 में। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। किस प्रयोगशाला में हुआ था? तो हेडेज अनुसंधान के प्रयोगशाला में। कहाँ हुआ था? हेडेज अनुसंधान प्रयोगशाला में हुआ था।
कहाँ, ये हेडिंग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में। करने वाले कौन थे, इसका आविष्कार या खोज करने वाले कौन थे, तो थियोडोर एच मैमन। कौन किए थे, जो थियोडोर एच मैमन किए थे। चलिए फिर से बार देखते हैं। आपका है क्या कि लेजर लाइट की जो डिस्कवर है एक कब किया गया था, 1660 में। कहाँ किया गया था, अमेरिका में। किस प्रयोगशाला में, तो हेडेड अनुसंधान प्रयोगशाला में के किए थे, थियोडोर एच मैमन। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि इसका खोज कब हुआ, 1960 में। कौन किए, थियोडोर एच मैमन किए। और विद्युत बल्ब का आविष्कार के किया था, आप याद किया, एल्वा एडिसन। कौन किए थे दोस्तों, एल्वा एडिसन किए थे। विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किए थे, एल्वा एडिसन किए थे। अब है दोस्तों इसका उपयोग किसमें करते हैं, विद्युत बल्ब का उपयोग किससे करते हैं, तो डीवीडी में किया जाता है। डीवीडी आप जो कैसेट का नाम सुनेंगे। फिर स्कैनर जो स्कैनिंग करता है उसमें करते हैं। फिंगरप्रिंट पहचान में किया जाता है। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट में किया जाता है। फिर दूरी और समय को मेजर करने में किया जाता है, दूरी को मापने में किया जाता है। फिर है क्या, 3D चित्र में किया जाता है, मतलब 3 डायमेंशनल पिक्चरों में किए जाते हैं। 3 मतलब त्रिविमीय हो जाएगा, त्रिविमीय जो भी इमेज बनेंगे उस इमेज को बनाने में किया जाता है। फिर क्या, होलीग्राफी, होलीग्राफी में किया जाता है। होलीग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, तो आपका लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। और होलीग्राफी का प्रथम उपयोग कब किया गया था, तो 1962 में। और किनके द्वारा किया गया था, तो वाई.एन. क्या दोस्तों, वाई.एन. डेनिसुक के द्वारा। किसके द्वारा किया था, वाई.एन. डेनिसुक के द्वारा किया गया था लेजर लाइट का प्रथम उपयोग होलीग्राफी के रूप में। किस ग्राफी के रूप में जी, हेलीग्राफी में। तो पूछा जाएगा दोस्तों कि हेलीग्राफी के रूप में पहला बार उपयोग कब किया गया था, तो 1962 में। किसने किया था, तो वाई.एन. डेनिसुक ने किया था। अब है दोस्तों हीरे में छोटे छिद्र करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हीरे में छोटे छिद्र करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। अब है दोस्तों क्या, धातुओं को काटने में भी किया जाता है। फिर क्या, चिकित्सा विज्ञान में भी किया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे आप उपयोग मतलब टोटल याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव दृष्टि टोटल इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एग्जाम में 2-3 भी लिख देंगे तो चल जाएगा। अब है दोस्तों एलईडी। ये एलईडी दोस्तों 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और 10th में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो एलईडी ज्यादातर दोस्तों 10 क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वीवीआई है इन सभी विद्युत उपकरणों में से, तो आपका विद्युत बल्ब है। कि विद्युत बल्ब आपके 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में आता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप याद रखना आर्गन, अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय में आपको क्या क्या रह सकता है, आर्गन, हीलियम, नियॉन हो सकता है। और इसके साथ भी क्या रहेगा, नाइट्रोजन। अब दोस्तों हम तीसरे पॉइंट आते हैं एलईडी। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब यह भी दोस्तों एक प्रकार की विद्युतीय उपकरण होती है। यह भी क्या होता है, एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण होता है। एक डिफिनेशन के लिए लैंग्वेज ले लीजिएगा, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत बल्ब भी क्या करता है, यह भी विद्युतीय उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लेकिन कितना बदलता है, तो 10 से 20%। लेकिन जो आपका ये एलईडी है ये कितना बदलता है, तो 60 से 70% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अब दोस्तों ये एलईडी और क्या होता है, पीएन संधि डायोड होता है। ये क्या होता है, कैसा डायोड होता है, तो पीएन संधि डायोड होता है। अब दोस्तों डायोड का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आपका दो मतलब ऐसे लगे होंगे, आप बहुत सारे डिवाइसों में देखेंगे तो इनको डायोड कहते हैं। और यही कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अगर 3 चीजों पर अगर टांगों पर लगा हुआ है तो इसको ट्रायोड कहेंगे। तो दोस्तों ये है क्या, पीएन संधि डायोड। अब पी मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और ये एन भी क्या होता है, एन प्रकार की अर्धचालक होते हैं। और अर्धचालक अशुद्धियों से मिलकर बने होते हैं। अब दोस्तों जो आपका है क्या कि अर्धचालक इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक। आईएन मतलब दोस्तों इंडियम, जी मतलब गैलियम और एस मतलब आर्सेनिक का बना होता है। तो आप अगेन सुनिएंगे दोस्तों, यह एक विद्युतीय उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। कितना परसेंट, तो 60 से 70%। और यह पीएन संधि डायोड होता है जो कि अर्धचालक इंडियम, गैलियम और आर्सेनिक का बना होता है। अब बात यह है दोस्तों इसका उपयोग किस में करते हैं, तो इसका उपयोग तापदीप्त बल्बों में किया जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं, तापदीप्त बल्बों में किया जाता है। मतलब ताप मतलब आप जानते हैं जिससे गर्मी की महसूस होती है,
और आपका दीप्त मतलब क्या, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगा। फिर दोस्तों म्यूजिक सिस्टम में इन्हीं बल्बों का उपयोग किया जाता है। फिर कैलकुलेटर में भी किस बल्बों का उपयोग करते हैं, तो आप एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं। फिर आपको मीटर, आप देखें हम घर के जो मीटर होती है लगे रहते हैं, उसमें भी किस बल्ब का उपयोग करते हैं, तो एलईडी का बल्ब का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रियों में, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों में एलईडी बल्ब का उपयोग किया जा रहा है आजकल। अब दोस्तों चौथा हमारा है विद्युत फ्यूज। क्या दोस्तों, विद्युत फ्यूज। दोस्तों विद्युत फ्यूज से आपकी क्लास में सवाल आते हैं। एक सवाल ये आता है कि हम लोग घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं। तो आपका है क्या दोस्तों कि घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब परिपथ में अचानक या एकाएक धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज की गलनांक जो होती है, जो तार होता है उसका गलनांक कम होने के कारण वो टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो परिपथ में धाराएं नहीं बहती है, और इससे जो आपका है कि जो भी आपके परिपथ में पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर जो लगे रहते हैं वो जलने से या खराब होने से बच जाते हैं। और एक सवाल और दोस्तों, विद्युत फ्यूज की जो है गलनांक क्या होती है, कम होती है, ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, विद्युत आपका यह है क्या कि विद्युत फ्यूज यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, और इसमें एक तार का, अब इसमें देखिए दोस्तों एक तार लगी होती है जो क्या होता है, निम्न प्रतिरोधक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधता। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक भी क्या होता है, कम होता है, मतलब निम्न होता है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत फ्यूज की कौन सी गुण है, तो इसका क्या होता है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, और निम्न क्या होता है दोस्तों, गलनांक होता है। फिर दोस्तों क्या कि जब परिपथ में धारा अधिक प्रवाहित होती है तो इसकी तार की गलनांक, मैंने आपको बताया, तार की गलनांक कम होने के कारण ये गलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में उपकरण जलने से बच जाते हैं। और तो विद्युत फ्यूज की जो तार होती है वो किसकी बनी होती है, तो मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है, तो टीन और लेड का बना होता है। टीन और लेड की बना होता है, मतलब टीन, एसएन को टीन बोलते हैं दोस्तों, लेड को शीशा या टीन, लेड या शीशा बोल सकते हैं। तो है क्या दोस्तों कि इसका तार किसका बनाता है, तो टीन और लेड का बना होता है। एसएन मतलब टीन, टीन मतलब लेड। अब है क्या दोस्तों, इस तार की लंबाई क्या होती है, तो इस तार की लंबाई आप याद रखना कम होती है। देखना फिर जो विद्युत फ्यूज होती है उनकी तार की लंबाई बहुत छोटी होती है। अब दोस्तों एक और पॉइंट आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ आता है कि विद्युत हीटर में किसका तार का उपयोग करते हैं, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक आयरन जो होते हैं, यानी कि विद्युत तापक, जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, जो विद्युत आयरन होते हैं, उनका जो तंतु या तार जो होता है किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का ही बना होता है। और नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, मिश्र धातु तो निकल और क्रोमियम का होता है, जिसमें निकल की परसेंटेज कितनी होती है, तो 80%, और क्रोमियम कितना होता है, तो 20%। क्लियरली इस पॉइंट में आपको यही सिर्फ ध्यान देना है कि हीटर का और आपका विद्युत फ्यूज का, हीटर का, और देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत हीटर का और इलेक्ट्रिक आयरन की जो तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो आप याद रखना किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। और ये नाइक्रोम में भी, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है, ये अलग सा ऑब्जेक्टिव आता है, तो निकेल और क्रोमियम का। फिर आपका एक अलग ऑब्जेक्टिव आएगा कि विद्युत हीटर की जो तार है वो नाइक्रोम की बनी होती है, जिसमें मिश्र धातु की प्रतिशत क्या होती है, तो निकेल 80% और क्रोमियम 20% होता है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा, विद्युत फ्यूज में, विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस में जोड़ते हैं, तो विद्युत फ्यूज ये जो आपका होता है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और एक और दोस्तों, घरों की वायरिंग हम किस परिपथ में करते हैं, याद रखना समांतर क्रम में किया जाता है, समानांतर क्रम में किया जाता है। समानांतर क्रम में इसलिए करते हैं ताकि प्रतिरोध का मान कम से कम उत्पन्न हो, कम से क्या हो दोस्तों, कम उत्पन्न हो, और जो लाइट है और जो बल्ब है वो अधिक से अधिक प्रकाश को उत्सर्जित कर सके। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया, मतलब पूरा चैप्टर का ये चैप्टर आज समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आपका लेसन 4 क्लियर हो गया, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्ट्राइट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सही पढ़ने वाले हैं विद्युतीय क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 आपका विद्युत धारा, जिसमें हम विद्युतीय उपकरण टॉपिक के बारे में जानेंगे। आप सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको इसे समझाया जाएगा।